हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी की। तो पर्टिकुलर जीडीपी नहीं पढ़ेंगे, आज के टॉपिक हमारा जो रहेगा उससे पहले कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गए तो फिर जीडीपी को या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। तो चीज़ों को समझ के चलेंगे तो हमारे लिए आगे चलकर वो लंबे समय के लिए आसान रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे फिर वो कॉन्सेप्ट से आए, कितना भी घुमा फिरा के आए, तो उसको आप कर लोगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पर जीडीपी को रटना नहीं है। बहुत सारे आपने जो है फॉर्मूले रटे होंगे, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लोगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उनको कर लेते हैं। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। ठीक है। एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल, एक होते हैं फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं, फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं, ये हमें समझना है। तो समझ लेते हैं भाई। स्टॉक वेरिएबल, तो यहाँ पर ये सारी जो है इनकी डेफिनेशन लिखी गई है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। स्टॉक वेरिएबल इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जांपल, एज ऑफ जनवरी 1 2026 इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल, तो मैं आपको सिंपल चीजों में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। ठीक है। पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो होता है एक स्टॉक वेरिएबल। और ऐसे ही फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल होता है जब हम एक जो है टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, जिसमें एक स्टार्ट डेट हो और एक एंड डेट हो, तो वो होता है एक फ्लो वेरिएबल। और स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। ठीक है। तो समझ गए, बहुत आसान है। स्टॉक, फ्लो, आप जो है इन शब्दों से भी समझ पा रहे होंगे। फ्लो मतलब इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, जैसे पर्टिकुलर एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, इस तरह से एक टाइम पीरियड होता है, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट। जबकि स्टॉक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे, इस समय पे हमारे पास कितना जो है स्टॉक है। इस तरह से ये होता है स्टॉक वेरिएबल और ये होता है फ्लो वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं बैंक अकाउंट का। अपने बैंक अकाउंट का आप एग्जांपल ले लो। आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है। उसमें आपने जो है अपना बैलेंस चेक किया, यूपीआई से बैलेंस चेक किया, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका बैलेंस कितना है। ठीक है। आपने बैलेंस चेक किया, पर्टिकुलर टाइम पे आपका बैलेंस कितना है, तो ये क्या हो गया, एक स्टॉक वेरिएबल। लेकिन वहीं पर अगर आपको अपने पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने पिछले 3 महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन करे हैं उन सारे की डिटेल होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, समझ पाए ना। अगर आप पर्टिकुलर जो है अपना बैलेंस चेक करें, तो आप पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे होंगे कि इस टाइम पे, इस डेट पे मेरा बैलेंस कितना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन अगर आप जो है स्टेटमेंट चेक कर रहे हो अपने बैंक का, पिछले 6 महीने का, पिछले 3 महीने का, तो वहां पर क्या हो गया, एक टाइम ड्यूरेशन हो गई, मतलब स्टार्ट डेट हो गई और एक एंड डेट हो गई, तो वहां पर वो हो जाएगा एक फ्लो वेरिएबल। तो उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए होंगे, स्टॉक और फ्लो वाले को। तो आगे दो दो या तीन कॉन्सेप्ट हो रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, उसको समझने के बाद फिर हम चलेंगे अपने जीडीपी पर। हम छोटी ही वीडियो रखेंगे अभी फिलहाल, जिससे कि हम छोटी छोटी चीजों को समझ के बेस बना के अपना जो मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ही आसानी से समझ पाए। हमको चीजों को रटना ना पड़े, हमारे क्लियरिटी हो माइंड में कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमें कोई चीज या मतलब रटनी ना पड़े, हमारी चीजें समझ में आ जाएं। तो उसी के लिए हम ये बेस तैयार कर रहे हैं। बाद में आपको जितने भी नेशनल इनकम के फॉर्मूले होते हैं वो रटने नहीं पड़ेंगे, आप समझ जाओगे और आप खुद से फॉर्मूले को बना पाओगे, और कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो के नीचे बता सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।